नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर हैं और आने वाले टाइम के अंदर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का CUET एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं, और हाँ, ये मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का CUET है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का नाम भी CUET है, तो कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होना। तो अगर आप फिलहाल 12th क्लास के अंदर और आने वाले टाइम के अंदर आप CUET देने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, तो आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूं। भाई, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप सेल्फ स्टडी किस तरह से कर सकते हो, अपने आप प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हो, और अगर आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी प्रिपरेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड आप वो कर सकते हैं, वो आपकी ही चॉइस होगी। और देखिए, हमारे जो लास्ट के स्टूडेंट्स हैं भाई, उन लोगों ने क्राइस्ट के एंट्रेंसेस भी क्रैक किए थे, सिम्बायोसिस के किए थे, नार्सिमुंजे किए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए किए। तो हम लोगों ने जो उनको स्ट्रेटेजी बताई थी उन लोगों ने वो फॉलो की और उसके बेसिस पर वो लोग एंट्रेंसेस को क्रैक कर पाए। तो वही जो स्ट्रेटेजी है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ भी, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। बाकी कोर्स की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर क्या है कि भाई, मान लीजिए आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप तो वो है कि आपको भाई उस एग्जाम के अराउंड अपना जो बिल्डअप है वो करना पड़ता है। आपको एग्जाम के बारे में हर चीज पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप आपको भाई उसका एग्जाम पैटर्न एटलीस्ट पता हो कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न के अंदर सिलेबस क्या है। मान लीजिए जैसे आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहां पे लिखा होता है एग्जाम पैटर्न, जैसे क्वांट्स आएगा, तो भाई क्वांट्स के अंदर क्या क्या चीजें आने वाली है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर लिखा होता है, मान लीजिए वर्बल आएगा, इंग्लिश आएगा, तो वर्बल के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्या उसके अंदर ग्रामर आएगी, क्या उसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस तरह से जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां पर सिर्फ एग्जाम पैटर्न ही मेंशन होता है। तो आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, आपको हर चीज उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप से आपकी जो प्रिपरेशन है वो यहां से स्टार्ट होगी। अब देखिए, प्रिपरेशन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहली चीज प्रिपरेशन के अंदर ये आती है कि भाई आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। आपको देखिए, शॉर्टकट जो है भाई हजारों लोग बता देंगे, लेकिन शॉर्टकट्स तब आते हैं जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो शॉर्टकट्स रट्टा मार के कोई भी चीज का आपका फायदा नहीं होने वाला है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मान लीजिए जैसे आपको एग्जाम पैटर्न पता चल गया है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर CUET का एग्जाम पैटर्न क्या है, जीके, वर्बल, LRDI, क्वांट्स एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग, तो ये उसका एग्जाम पैटर्न है। अब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं पूरे एग्जाम पैटर्न के। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप किस तरह से क्लियर कर सकते हैं भाई, मान लीजिए अगर आपके पास कोई मेंटर है, अगर आपके पास कोई टीचर है तो आप उससे पढ़ाई कर सकते हो, या फिर मान लीजिए अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करें तो हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। उन वीडियो लेक्चर्स से आप सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक गलती आप बिल्कुल ही मत करना कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं कि सबसे पहले मान लीजिए उन्होंने अपना क्वांट्स उठा लिया तो क्वांट्स को पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। क्वांट्स खत्म करके उन लोगों ने वर्बल उठाया, वर्बल को कंप्लीट किया, वर्बल के बाद उन लोगों ने जीके उठाई, जीके को कंप्लीट किया। तो इस तरह से ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपको हर रोज अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है आपके वो सारे के सारे हर रोज ही पढ़ने हैं। मान लीजिए फर्स्ट डे आपका, तो फर्स्ट डे पर आपको लेक्चर 1 देखना है भाई, जीके का भी लेक्चर 1 देखना है, फिर आपको क्वांट्स का भी लेक्चर 1, आपको वर्बल का भी देखना है। तो फर्स्ट डे पर आपको सारी की सारी चीजें पढ़नी है, सेकंड डे पर अगेन सारी चीजें पढ़नी है। इससे क्या होता है, इससे बेसिकली जितना भी आपका सिलेबस है वो साथ साथ कंप्लीट होता चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप कंप्लीट एक एक चीज को पूरा पढ़ेंगे, पहले आपने क्वांट्स पढ़ा, फिर वर्बल पढ़ा, फिर लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा, तो जब आपका एग्जाम आएगा और अगर आप मान लीजिए अपने फर्स्ट डे से वर्बल स्टार्ट किया था, क्वांट स्टार्ट किया था, तो वो चीज आप भूल चुके होगे, राइट। तो इस वजह से ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको हर रोज जो है सारी की सारी चीजें पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे। आपका कोई मेंटर है, टीचर है, आप हमारे साथ वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, तो उस तरह से आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहां पर क्लियर हो जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका हो गया कि आपने भाई सारी चीजें पता की, एग्जाम पैटर्न पता किया, सब चीजें पता की। सेकंड स्टेप प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने से। इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है प्रैक्टिस का, कि भाई आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो कर लिए, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कि भाई आपको मान लीजिए थ्योरी तो सारी पता है, लेकिन आप न्यूमेरिकल्स को सोल्व नहीं कर पा रहे हो, आप क्वांट्स को सोल्व नहीं कर पा रहे हो, आप लॉजिकल रीजनिंग देख रहे हो लेकिन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, समझ आ रहा है लेकिन सोल्व नहीं कर पा रहे हो। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा यहां पर जरूरी होता है। मान लीजिए अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भाई बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ करें तो हम लोग आपको पूरा क्वेश्चन बैंक देते हैं, जिसके अंदर आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलते हैं, जिसके अंदर आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हो सभी टॉपिक्स की। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा फोर्थ स्टेप आता है वो है हमारी स्पीड बिल्डिंग का, कि भाई हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन स्पीड बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बड़े एग्जाम के अंदर क्या होता है कि भाई हम लोग
पूरी तरह से प्रिपेयर थे, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम में एग्जाम के अंदर मिला भाई, मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ सीयूटी की बात नहीं है, कोई एग्जाम में 2 घंटे का आप दे रहे हो, 3 घंटे का आप दे रहे हो, 2.5 घंटे का आप दे रहे हो, आप उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो एग्जाम आप भाई कंप्लीट कर ही नहीं पा रहे हो। आपको क्वेश्चन सारे आते हैं, लेकिन उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप मतलब कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी स्पीड बिल्डिंग उस तरह की नहीं है, आपने धीरे धीरे प्रैक्टिस की है। तो स्पीड बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पीड बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट जो है भाई आप कहीं से भी ले सकते हो, या फिर हमारे साथ प्रिपरेशन करो तो उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक उतना ही टाइम मिलेगा जितना सीयूटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आपको टाइम मिलता है। उसी तरह से सेम पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, उसी तरह से आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर या फिर फोन पे भी आप कर सकते हो, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो आपको प्रॉपर मॉक टेस्ट भी देने बहुत ज्यादा जरूरी है स्पीड बिल्डिंग के लिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम के टाइमिंग को मैच नहीं कर पाओगे कभी भी। तो इसलिए मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर आप इस तरह से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे भाई, एग्जाम पैटर्न आपने देखा, आपने फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए, फिर आपने इसके बाद अपनी प्रैक्टिस की, इसके बाद आपने स्पीड बिल्डिंग की, तो डेफिनेटली जब तक आपका एंट्रेंस टेस्ट आएगा सीयूटी का, तब तक आपकी प्रैक्टिस परफेक्टली हो जाएगी। और देखिए यहां पर मैं सीयूटी के लिए जो क्राइसिस सिटी है उसके लिए आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहता हूं। और टिप ये है कि भाई देखो, क्राइसिस यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, वहां पर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग राउंड्स होते हैं। तो ट्राई करना कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर जरूर अप्लाई करो। उनके जो राउंड्स हैं बेसिकली दिसंबर से उनके एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके जो राउंड्स होते हैं बेसिकली जनवरी फरवरी वो शुरू रहते हैं, राइट। तो ट्राई करना कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर आप जरूर अप्लाई करो, क्योंकि वहां पर सीट्स काफी ज्यादा वैकेंट होती है। लेकिन अगर आप लास्ट के राउंड्स के अंदर अप्लाई करेंगे तो वहां पर सीट्स ऑलमोस्ट फिल हो जाती है। जो सेंट्रल कैंपस है बेंगलोर का, उसकी तो बेसिकली फिल हो ही जाती है। तो ट्राई करना कि यार जो पहले वाले राउंड्स है उसके अंदर आप जरूर ट्राई करो। तो आई होप आप समझ चुके हैं यार किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा अगर आपको बताऊं कि अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो आप किस तरह से कर सकते हो, तो भाई हम लोग आपको बेसिकली वीडियो लेक्चर्स देते हैं जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होता है जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, मॉक टेस्ट होता है जिससे स्पीड बिल्डिंग होती है, आपको ई बुक्स भी वहां पर प्रोवाइड की जाती हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और आप एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी आपको ई बुक्स के अंदर भी मिल जाते हैं, ई बुक्स आपको मिल जाएंगी। ई बुक्स के अलावा हम लोग आपको मेंटरशिप भी देते हैं कि भाई एडमिशन के अंदर आपको कोई दिक्कत आती है वो आप सोल्व करवा सकते हो हमारे मेंटर से। इसके अलावा हम लोग आपको वहां पर डाउट सोल्विंग पोर्टल भी देते हैं, कहीं पर भी कोई डाउट है फैकल्टी सारे डाउट्स आपको सोल्व करती है। तो इस तरह से जो परफेक्ट प्रिपरेशन है वो हम लोग आपकी करवाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं प्रिपरेशन तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको वहां पर डेमो वीडियोस और कोर्स की डिटेल्स सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियोस सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए आप एक काम कीजिएगा, डेमो वीडियोस देखिएगा, हमारे लास्ट के रिजल्ट्स भी देखिएगा, स्टूडेंट्स के क्या टेस्टिमोनियल्स है, स्टूडेंट्स ने क्या हमारे बारे में बोला है वो आप देखिएगा। और जब आप 101% सेटिस्फाई हो जाओ देन उसके बाद ही आप ज्वाइन करना, राइट। सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और अपनी प्रिपरेशन जो है आप स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। क्राइसिस यूनिवर्सिटी के एडमिशंस बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, राइट। सो ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।